देखो आज कौन सी है, करे लाभ और हानि, यही बता रहे थे। लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करते। प्रॉफिट किसको बताए थे? प्रॉफिट उसे कहते हैं, देखो कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे, अगर कम रुपया में खरीदेंगे 10 कम खरीदेंगे 20 कम बेच देंगे तो लाभ नहीं होगा? लाभ होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा, लेकिन ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेच देंगे हानि हो जाएगा। सनौला से मारकर लाएंगे कितना में? 20 कम बताए थे ना, 20 कम लाएंगे, अगर 15 कम बेच दिए तो हानि हुआ। क्या हो गया? हानि। 20 का पैसा लगाएंगे 15 रुपये में बेच दिए तो हानि होगा, लेकिन 20 रुपये में लाएंगे और असनाओं में आके कितना बेच देंगे? 25 रुपया में। कितना में? 25 रुपया में। तो कितना होगा? 5 रुपया का लाभ होगा। नहीं होगा? कहने का मतलब लाभ तब होगा जब कम पैसों में खरीदेंगे ज्यादा पैसों में बेचेंगे, लाभ होगा। लेकिन ज्यादा पैसों में खरीद लेंगे और कम पैसों में बेचेंगे हानि हो जाएगा। ज्यादा पैसों में खरीदेंगे कम पैसों में बेचेंगे, क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो हानि और लाभ हो गया। उसके बाद हम बता दें तुम सबको, क्रय मूल्य किसको कहते हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसको किसको कहेंगे? क्रय मूल्य किसको कहेंगे? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जितना में खरीदेंगे उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। मार्कर हम 20 कम खरीदे तो मार्कर का क्रय मूल्य 20 रुपया। जिस मूल्य पर हम जिसको किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य किसको कहा जाता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे इसको अब बेचने का मन हुआ 25 कम बेच दिए, इसका विक्रय मूल्य 25 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? विक्रय मूल्य 25 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको? जितना में खरीदेंगे क्रय मूल्य, और जितना में बेचेंगे विक्रय मूल्य। खरीदने वाला को क्रय मूल्य और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद हम सूत्र लिखाए थे बहुत सारा। सूत्र क्या लिखाए थे? एक बार रिवीजन कर लो। सूत्र हम लिखाए थे, पहला लिखाए थे हम, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान दो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर इससे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या होगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य। याद करके नहीं आया है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य। अगर इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। इसका हो जाएगा तब क्या होगा रे? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ये लाभ रहने पर विक्रय मूल्य, अगर लाभ रहने पर विक्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ रहने पर क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। उसके बाद जो है दूसरा सूत्र हम लिखाए थे हानि। हानि बराबर क्या होता है बताओ? हानि बराबर हम बताए थे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इससे अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर सूत्र बताओ। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तब बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। ये सूत्र बताए थे 6 गो सूत्र, कल क्या 8 को बताए थे ना? 6 सूत्र बा, याद देखो 6 हो गया। ये देखो, लाभ रहने पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान से देखो,
लाभ रहने पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर लाभ दिया रहेगा तब विक्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य। अगर लाभ दिया रहेगा क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब हानि में आ जाओ, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा। खरीदने वाला चीज बड़ा और बेचने वाला चीज छोटा। तो यहाँ हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो हानि बराबर सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अगर हानि दिया है, अगर पूछ लेगा कौन चीज क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे? हानि प्लस विक्रय मूल्य। अगर हानि दिया है, पूछ लेगा विक्रय मूल्य निकालो, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। और सूत्र बताए थे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या बताए थे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य रहता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर। आपसे पूछा जाएगा लाभ बराबर बताओ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत पूछ दे, कौन चीज? हानि प्रतिशत। अगर पूछ दे हानि प्रतिशत तो हानि गुना 100, जो पूछेगा उसी से गुना करेंगे, ठीक है। हानि प्रतिशत में पूछ रहा है तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु का जो है प्रतिशत निकालते हैं क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या हो गया? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। कोई दिक्कत? इतना सूत्र याद रहेगा, चैप्टर एकदम जब जब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। आगे तुम्हारा देखो सवाल क्या है। अगला सवाल देखो क्या है। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदता है और उसे 600 रुपया में बेच दिया। 500 में खरीदा, 600 रुपया में बेच दिया, तो बोल रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। कौन चीज पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। कोई दुकानदार कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 500। क्रय मूल्य बताओ 500। क्रय मूल्य खरीदने वालों को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो 500 रुपया हो गया क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। बेचा कितने में? उसे 600 रुपया में बेच दिया तो विक्रय मूल्य ना हुआ? बेचा तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपया। अब पता करो कि लाभ होगा कि हानि। तो क्रय मूल्य 500, खरीदे थे 500 में लेकिन बेच दिए 600 रुपया में, तो कौन सी हुआ? हानि ना? नहीं हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। 500 रुपया में खरीदे, 600 रुपया में बेच दिए, कितना लाभ हुआ? 100 रुपया। तो निकालेंगे कैसे? तो लाभ बराबर हम सूत्र बताएंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ। प्रतिशत लाभ ना दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभ निकालेंगे। क्या निकालना है? लाभ। तो प्रतिशत लाभ यहाँ मांग रहा है तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य दिया है तो इसे क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। इसीलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 600 और क्रय मूल्य 500, घट के आ गया 100 रुपया। लाभ हुआ, हमको क्या हो गया? 100 रुपया लाभ हो गया। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकाले। यहाँ देखो क्या दिया है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे बताओ? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ कितना दिया है? 100, यहाँ लिखेंगे 100 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? बताओ 500 रुपया क्रय मूल्य। अब कटा दो, 1 0 1 0 1 0 कट गया। 5 से 100 भाग देंगे तो 20 पंचे 100। 20% हमको क्या हो गया? लाभ हुआ। विकल्प नंबर कितना सही हो गया? विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। सी सही है। समझ में आ गया? चलो
बोल रहा एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपयों में खरीदा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपयों में खरीदा। 300 रुपयों में खरीदा। खरीदे क्रय मूल्य कितना हो गया? 300। जितना में खरीदेगा उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो ट्रांजिस्टर कितना में खरीद रहा है? 300 रुपयों में। समझना, 300 रुपयों में खरीदा। 100 रुपया लाने में खर्चा हुआ। 100 रुपया लाने में खर्चा हुआ। ध्यान दो। बोल रहा है 300 रुपयों में खरीदा और 100 रुपया लाने में खर्चा हो गया। तो टोटल उसको उसका जो है उसको लाने में कितना खर्चा हो गया? 400 ना। 300 टका उसको दिया और 100 टका लाने का खर्चा। तो टोटल मिला के उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। नहीं हो गया? ध्यान से देखो, 300 रुपयों में लिया, वहां से फिर लाया घर, तो उसको लाने का खर्चा कितना बैठ गया? 100 टका। कितना? 100 टका। 300 रुपया इधर, 100 टका इधर, तो टोटल खर्चा ट्रांजिस्टर का कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। कितना हो गया? 400 रुपया। मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ? 400। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 रुपयों में बेच दिया। कितना बेचा? तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 350 रुपया। ध्यान दो, 300 टका में खरीदा था, 100 टका लाने में खर्चा हुआ, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 400 टका। क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 400। क्रय मूल्य कितना हो गया? 400। उसके बाद विक्रय मूल्य, अब उसको बेच दिया। बोल रहे उसने वह ट्रांजिस्टर 350 में बेच दिया। विक्रय मूल्य उसका हो गया 350 रुपया। अब बताओ यह लाभ होगा कि हानि? बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि निकाले। तो यहाँ 400 रुपयों में खरीदिए के लाया और बेच दिया 350 में, 350 टका में, तो हानि हो गया। इसीलिए यहाँ क्या निकालेंगे? हानि निकालेंगे। हानि बराबर हम बताए थे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य कितना है? 400 माइनस विक्रय मूल्य 350, घट के कितना हो गया? 50 रुपया का उसको हानि हो गया। नहीं हो गया? खर्चा किया उसमें 400 टका और बेच दिया 350, 350 रुपया। तो टोटल में हानि कितना हुआ? 50%। 50 रुपया हुआ। अब बोला प्रतिशत निकाले, तो हानि हुआ तो क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत ना। तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको हल करेंगे। हानि कितना दिया है? 50। क्रय मूल्य 100 बटे क्रय मूल्य 400 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। तो 0 0 0 कट गया, 2 0 कटा। अब इससे ये कटेगा? नहीं कटेगा। बच्चों 48 कितना होगा? ये कटेगा कैसे? तो ये बचा इतना, तो ये हो गया 25 गुना 50, 2 गुना 4, तो 25 बटे 2 हुआ। इसको कटाएंगे तो 12 दूना 24, 1.2%। ये जो है हानि कितना हो गया? 12.5%। नहीं हो गया? तो विकल्प नंबर कौन हो गया? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ना रे, सही है, एकदम सही है। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो। क्रय मूल्य कितना था? 300 और अलग से खर्चा किए 400, 100। 300 में खरीदवे किए, फिर वहां से लाएंगे तो खर्चा नहीं होगा। मान लो जाके भागलपुर में खरीदे और वहां तो ले लिए 300 टका में, लेकिन वहां से घर आएंगे तो खर्चा नहीं होगा। तो वहां से आएंगे तो मान लो 100 टका खर्चा होगा। अब यहाँ सनौला आते आते कितना खर्चा बैठ गया? उस पर 400 टका बैठ गया। अब 400 से ज्यादा में बेचेंगे तब यह लाभ होगा क्या? 300 350 बेच देंगे, लाभ हो जाएगा। 400 टका खर्चा हो गया टोटल उसको लाने में, तो 400 टका खर्चा हो गया, क्रय मूल्य 400 हो गया। बेचा यहाँ लाके 350 में बेच दिया, 50 टका का क्या हो गया? हानि हो गया। नहीं हो गया? अब हानि प्रतिशत मांगेगा तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना? 50 गुना 100, क्रय मूल्य 400। कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 बटे 2 आएगा। उसको पूर्णांक में लाएंगे तो 12 पूर्णांक 1 बटे 2% हो जाएगा। 12 पूर्णांक 1 बटे 2%। कोई दिक्कत? चलो आगे बनाओ, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से देखो, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लिया। 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उन्हें 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया।